नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है अभी आप लोगों के? बड़ी आनंद में हो? तो काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पाई। उसका रीज़न एक तो आपकी करंट अफेयर की किताब और बीच में मेरा थोड़ा सा आलस। वापस स्टार्ट करते हैं। अब कोशिश करते हैं कि हम लोग इसे कंटिन्यू रखेंगे। सोमवार से स्टार्ट कर रहे हैं। तो योजनाओं की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी योजना लेके आया हूँ जिसकी चर्चा तो चारों तरफ रहती है। योजना पुरानी है लेकिन फ्लैगशिप योजना है। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है और ये एक महत्वपूर्ण योजना के साथ साथ ये आयुष्मान भारत योजना और इसके 4 महत्वपूर्ण घटक भी इंपॉर्टेंट है जिनका नाम आप कभी ना कभी एग्जाम में जरूर देखते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में बात हो, चाहे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात हो, चाहे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में बात हो, चाहे आयुष्मान स्वास्थ्य संरचना अवसंरचना मिशन के बारे में बात हो, हम आज जो ये आपकी योजना और उसके तहत आपके यहाँ 2 मिशन और जो दोस्तों 2 आपके घटक और पढ़ेंगे। 4 चीजें हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। मतलब इन 5 शब्दों में आगे आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यही जमाना है डिटेल से पढ़ने का और योजनाओं की सीरीज को वापस स्टार्ट करते हैं। ठीक रहा तो नीतियां भी स्टार्ट कर देंगे। वापस से आप लोगों का थोड़ा सहयोग चाहिए होगा और मेरी तरफ से आप निरंतरता की उम्मीद करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार निरंतर रह सकूं। आयुष्मान भारत योजना के बारे में अगर हम बात करें तो इस योजना का कॉन्सेप्ट कहां से आया? इस योजना का कॉन्सेप्ट है ओबामा ने जनरली जो है वो अमेरिका में ओबामा केयर स्कीम स्टार्ट की थी जिसमें वह सबको यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे थे। तो उसी जमाने में 2017 के अंदर हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आती है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 आती है और उसके अंदर रिकमेंडेशन की गई थी कि हमें एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देनी चाहिए। सार्वभौमिक स्वास्थ्य जो है वो दोस्तों कवरेज हमें देनी चाहिए। इसलिए हम एक आयुष्मान भारत योजना लाए जो कि केंद्र सरकार की योजना है, जो कि एक फ्लैगशिप योजना है, जो कि हम 2018 में स्टार्ट करते हैं। जो कि हम क्या करते हैं? 2018 में स्टार्ट करते हैं। आयुष्मान भारत योजना 2018 में स्टार्ट, रिकमेंडेशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंदर, फ्लैगशिप स्कीम और इसके 4 महत्वपूर्ण घटक है जो मैं आज आप लोगों को एक एक के बारे में पढ़ाऊंगा। एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, एक आपके आयुष्मान जन आरोग्य योजना, एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो आप आबा आईडी के बारे में बात करते हैं, एक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। क्या ये चारों एक साथ स्टार्ट हुए? नहीं जी नहीं। जब ये योजना स्टार्ट हुई आयुष्मान भारत योजना, उस समय केवल 2 ही मिशन थे। 2018 के अंदर केवल 2 ही मिशन स्टार्ट किए गए और 2021 के अंदर फिर आगे जाके 2 मिशन और स्टार्ट हुए और इन मिशन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और कभी तुम्हारी इच्छा हो तो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना चल रही है, मां वाउचर योजना चल रही है, नेत्र वाउचर योजना चल रही है। इच्छा हो तो बताना, वो भी कभी आपको मैं जो है वो कवर करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पहले स्टार्टिंग में इसका नाम रखा गया था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जितने भी आपके उप प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर है या प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य के अंदर है, उन सब लोगों को में हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए। क्या बनाए? हमने टारगेट रखा था कि पूरे भारत में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाए। क्या याद किए जाए? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाए, पूरे भारत में बनाए जाए। बजट के साथ ये योजना स्टार्ट होती है 2018 के अंदर। पहला इसका घटक जो स्टार्ट होता है ये आप लोग जो जरूर याद रखना। और पहला के अंदर हमने इसके तहत कहां बनाया था उस समय? पहला के अंदर हमने इसके तहत जो है वो दोस्तों छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्टार्ट किया था। जांगला में स्टार्ट किया था पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर के अंदर हमने पहला के अंदर भी बनाया। फिर 2023 के अंदर केंद्र सरकार इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम चेंज करके क्या कर दिया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या कर दिया भाई? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आरोग्यम परम धनम याद रखना कि भाई जो है वो स्वास्थ्य ही जो सबसे बड़ा धन है। तो आरोग्यम परम धनम जो इस टैगलाइन के साथ हम लोग अब तक जो टारगेट 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का लेके चले थे उसको हम क्रॉस कर चुके हैं और आज 1.82 लाख पर हम पहुंच गए हैं। मतलब कहां 1.5 लाख की बात थी और आज 1,82,000 पे हम पहुंच गए। पहला घटक किस किस को याद हुआ भाई?
जल्दी नहीं करेंगे। आयुष्मान भारत योजना 2018 की योजना आपकी केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना, जिसका पहला घटक था 2018 में चालू हुआ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का घटक था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात थी, जिसके मेन काम था जितने भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया जाए। 1.5 लाख का टारगेट लेके चले थे। 2023 में उसका नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया और आज लगभग 1,82,000 बन चुके हैं। पहला घटक क्लियर। अब दूसरे घटक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा, जिसका मुख्य उद्देश्य स्पेशली वंचित वर्ग को जो है वो दोस्तों क्या उपलब्ध करवाना, बीमा उपलब्ध करवाना। और ये हम लोग जो है वो लॉन्च करते हैं योजना 2018 के अंदर। आयुष्मान भारत का ही एक पार्ट है और इसका मुख्य उद्देश्य था कि लगभग हम लोग जो है वो 5 लाख के जो है इंश्योरेंस सबको उपलब्ध करवा सके। याद रख लेना भाई, कितने? 12 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर परिवार, तो मोटा मोटी 55 करोड़ परिवार जो इसके अंदर जो पात्र थे। मोटा मोटी कितने? 55 करोड़ परिवार जो इसके अंदर पात्र, 55 करोड़ परिवार नहीं सॉरी 55 करोड़ लाभार्थी इसके अंदर पात्र थे। 12 करोड़ परिवार, 55 के आसपास जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर लाभार्थी इसके अंदर जो है वो पात्र थे। और कितने लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं? 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। 2018 में ये योजना सितंबर में स्टार्ट की गई। प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है। पात्रता क्या है? जो सामाजिक आर्थिक जनगणना के तहत आते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में है, जो गरीब परिवार है, जो बीपीएल में है, जो खाद्य सुरक्षा के है, या 70 वर्ष से अधिक के सभी जितने भी बुजुर्ग हैं, 70 वर्ष से अधिक के जितने भी सभी बुजुर्ग हैं, उन सबको जो है वो दोस्तों इसके अंदर जो है वो कवर करने का हम लोगों ने प्रयास किया। ये याद रह जाएगा आप लोगों को एकदम श्योर। परिवार के आकार, आयु या जो है वो दोस्तों महिला या पुरुष, कोई किसी प्रकार की सीमा नहीं है, ये याद रखना। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसका मेजर कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग जो क्या उपलब्ध करवा रहे हैं, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध हम करवा रहे हैं। और अब तक हम कितने लोगों को करवा रहे हैं ये आप लोग देख लेना। 55 करोड़ का टारगेट लेकर चले थे, आज हम लोग लगभग 42.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दे चुके हैं। तो महत्वपूर्ण चीजें तो समझ में आ गई, आगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। 55 करोड़ का टारगेट लेकर चले थे, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और उसमें से 42.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दे चुके हैं। अब बात आती है कोरोना के टाइम, और कोरोना के टाइम हम चालू करते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट इसके ही 2 और घटक। पहले 2 घटक थे, अब हम इसके 2 और घटक लेकर आए। पहला घटक, हम तीसरे घटक को अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो 2021 में, सितंबर 2021 के अंदर हम भारत के स्वास्थ्य जो इकोसिस्टम है हेल्थ केयर का, उसको इंप्रूव करने के लिए हमने ये टारगेट किया है कि हम आभा कार्ड बनाएंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हमने चलाया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चलाया, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम सब लोगों का आभा कार्ड बनाए। आयुष्मान भारत एक हेल्थ अकाउंट बने, आभा कार्ड जो कि 14 अंक का होता है। क्या है दोस्तों आपके यहाँ पे? 14 अंक का एक हम लोग आभा कार्ड बनाए, और आज हम लोग लगभग 82 करोड़ लोगों का आभा कार्ड बना चुके हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कभी ना कभी आभा कार्ड की फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो कि आयुष्मान भारत का एक सब मिशन है, जो कि स्टार्ट होता है सितंबर 2021 से, जिसका बेसिक उद्देश्य ये कि हमें हेल्थ अकाउंट्स जो हैं उनकी आईडी बनानी है। 82 करोड़ लोगों की अब तक हम आभा आईडी बना चुके हैं। अब तक का हमारा डाटा बोलता है कि 82 करोड़ लोगों की हम आभा आईडी बना चुके हैं। एकदम क्लियर। उसके बाद चलते हैं अगले मिशन की तरफ, और अगले मिशन को भी याद करते हैं। मेरे हिसाब से ठीक ठाक दिमाग में बैठ रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे, तो फिर बाद में और क्या ही टेंशन है। अब हम आयुष्मान भारत आपके यहाँ पर स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में और बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपका जो योजना कंप्लीट हो जाएगी। ठीक बैठ रहा है दिमाग में?
हाँ, ऐसी योजनाओं के लिए तुम लोग थोड़ा धैर्य रखो। मैंने बीच में कंटिन्यूटी नहीं रखी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बीच में मेरे को लग रहा 10 दिन का गैप लग गया, मैं रेस्ट कर गया। मेरे को लगा नए साल से करेंगे, फिर लगा सोमवार से करेंगे, फिर बुक में लग गए, फिर 1-2 दिन में भी न्यू ईयर के जो है वो रिलैक्स हो गया। मैं कोई नहीं, अभी टबर एक बार रेस्ट कर रहे हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने शुरू में खूब देखा, अब वापस से स्टार्ट किया, तो आप लोग वापस से रिदम बनाइए। सुबह 8 बजे की क्लास का करंट अफेयर की आपकी दोनों बुक्स आ चुकी हैं, स्पेशली आरएस और जो पीएसआई और ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो आपकी जो स्पेशल बुक आ चुकी है, नेशनल और इसकी दोनों की, ठीक है। और तृतीयक जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, और एक क्लास मेरी होनी थी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन हम कर लेंगे। पीएसआई तक इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, प्रॉपर टारगेट है पीएसआई। पीएसआई में आपको जम के मेहनत करवाएं भाई, इन 3 महीनों में जी जान लगा देंगे। आयुष्मान भारत योजना 2018 की योजना, और उस योजना के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर याद कर लिए। फिर हम लोगों ने जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तैयार कर ली। फिर हम लोग आ गए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आपके यहाँ डिजिटल मिशन पे, तो आभा कार्ड पढ़ लिए हम लोगों ने, 82 करोड़ लोगों को आभा कार्ड उपलब्ध भी करवा दिए। अब आते हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। याद रखें, कोविड आया तो हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखना पड़ा, हेल्थ रिसर्च पे भी देखना पड़ा, और हमें पता चल गया कि हम आने वाले टाइम में कैसे कोविड जैसी महामारी से निपटने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो मोदी जी 25 अक्टूबर 2021 को, याद रख लेना, मोदी जी 25 अक्टूबर 2021 को वाराणसी से स्टार्ट करते हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, जो कि आयुष्मान भारत योजना का ही एक पार्ट है, एक सब मिशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी को दूर करना, अगर कमी है तो महामारी या कोई हेल्थ इमरजेंसी है उसके लिए तैयार रहना। रूरल और अर्बन एरियाज में जितना हो सके हम लोग हेल्थ कवरेज को बढ़ाएं, रिसर्च इनोवेटिव, और जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे रोग नियंत्रण में भी हम जो सफलता प्राप्त करें, इसलिए हम अवसंरचना मिशन लाए। अब इसके भी 3 घटक है भाई। इसके 3 घटक क्या है? पहले घटक में ये केवल ध्यान देते हैं रोग निदान और उपचार सुविधा का निर्माण करना। मतलब पहले घटक में क्या है? रोग निदान और उपचार सुविधा का निर्माण करना, मतलब कोई रोग निदान या उपचार सुविधा का निर्माण करना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हर जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो हर जगह प्रयोगशालाएं बना रहे हैं, उसके साथ साथ जो क्रिटिकल केयर अस्पताल भी बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक भी हम लगभग 602 जिलों में बना चुके हैं। सेकंड क्या है? रोग की निगरानी के लिए एक नेटवर्क, रोग की निगरानी के लिए हम जो है वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपके यहाँ पर एक परीक्षण नेटवर्क के तहत है, हम लोगों ने लगभग 5 क्षेत्रीय शाखा और 20 महानगरीय इकाइयां भी हमने स्थापित की है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के तहत है, हम लोग निगरानी के लिए हमने रीजनल और जो महानगरीय सेंटर भी खोले हैं। उसके अलावा हम अनुसंधान पे भी काम कर रहे हैं, और उसके तहत हम लोगों ने 4 नए राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान की भी स्थापना की है। यह आपका अवसंरचना मिशन है। आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन क्या है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना रहे हैं, क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक बना रहे हैं, उसके साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी के लिए हमने शाखा खोल रखी है, और फिर हम रिसर्च के लिए 4 वायरोलॉजी की हम इंस्टीट्यूट भी खोल चुके हैं। ये आपका आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन है। अब मेरे हिसाब से आप में से किसी को भी आयुष्मान भारत योजना में तो दिक्कत नहीं होगी। आयुष्मान भारत योजना जो आपके यहाँ स्टार्ट होती है दोस्तों 2018 में, जो एक फ्लैगशिप योजना है 2018 में स्टार्ट होती है। जरूर याद रखना, ये आपकी जो योजना है इसका पहला पार्ट आपके यहाँ फरवरी 2018 में स्टार्ट होता है, और जिसका पहले नाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था, जिसका नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया। आयुष्मान आपके यहां पर आरोग्य मंदिर हो गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है। और कितने बनाने थे हमें पूरे भारत में? 1.5 लाख बनाने थे, मतलब हॉस्पिटल है एक तरीके से। और हम कितने बना चुके हैं? 1.82 लाख बना चुके हैं भाई। हमसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो अगली योजनाओं का ग्रुप कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। अगली 2 नंबर का घटक आपके यहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
जन आरोग्य योजना, और इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को सितंबर 2018 के आसपास, और इसके अंदर हम 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाते हैं। लगभग में कितने लोगों का टारगेट था? 12 करोड़ तो परिवार अगर कोई पूछ ले तो, या 55 करोड़ लोग अगर कोई पूछ ले तो, है ना। और उसमें से हमने अचीव कितना किया है? लगभग हम 42.5 सीआर लोगों का बीमा कर चुके हैं। अब तक हमारा अचीवमेंट ये है भाई। उसके बाद में, और ये याद रख लेना, ये नाम चेंज कब किया? 2023 में। उसके बाद में अगली महत्वपूर्ण योजना के तहत 2021 में स्टार्ट करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है तो एक चीज और जरूर याद रखना, ये स्टार्ट होता है आप लोगों का सितंबर 2021 में। हम लोग बनाते हैं आभा कार्ड, और आभा कार्ड जो है वो एक चीज जरूर याद रखना, इसके तहत हमारे यहाँ पर 14 अंक का आभा कार्ड बन, अरे यार मेरा जो थोड़ा सा उकचुक हो रखा है, ये क्या बनाते हैं? आभा कार्ड बनाते हैं, और ये आभा कार्ड जो है वो 14 अंक का होता है, और अब तक 82 करोड़ लोगों का बना चुके हैं। उसके बाद में अगला महत्वपूर्ण चौथा, आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन। क्या याद रखना है आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन में? ये भी आप लोगों का अक्टूबर 2021। मेन काम क्या है अवसंरचना मिशन का? ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दोस्तों हम लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर अवसंरचना हॉस्पिटल बनाए, बढ़िया निगरानी केंद्र बनाए, और बढ़िया अनुसंधान करें, जिसमें हमने 4 वायरोलॉजी सेंटर भी बना रखे। ये है पूरा मामला। अब अगर कभी क्वेश्चन आए तो गलत तो होना नहीं चाहिए, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजना ये आयुष्मान भारत योजना, इसके 4 घटक। अगला ये पूछे तो बता दें, अगला ये पूछे तो हेल्थ इंश्योरेंस बता दें, ये पूछे तो आबाक आईडी बता दें, ये पूछे तो हम अवसंरचना मिशन बता दें। अब प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आगे भी ऐसी योजनाएं अब रेगुलर रखेंगे। आशा करता हूं कि जल्दी और योजनाएं आपके लिए। 8 बजे की आदत वापस से डाल लीजिए। अब मैं पहले 5-10 दिन पढ़ा के बाद में ही आपसे कोई जो कमिटमेंट करूंगा। मेरे लिए भी निरंतरता रखना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन आशा करता हूं कि आप लोगों को, और अब नए साल से हम आपको ऐप पे पीडीएफ देंगे, तो आप ऐप पर पीडीएफ ले लेना। टेलीग्राम पे इधर उधर हो जाती है, फिर बच्चे कमेंट करते हैं, इसलिए ऐप डाउनलोड कर लो। यूट्यूब सेक्शन बना हुआ है, आपकी डेली 10 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। अगली योजना के लिए कमेंट कर देना भाई।